विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका, उसको निम्न में से क्या करना चाहिए भाई? किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को संकेत या इशारे देने से बचने चाहिए, ठीक है, यानी कि स्कैफोल्डिंग से बचने चाहिए। गलत। जो यहाँ पर ये संकेत होते हैं, इशारे होते हैं, हिंट यहाँ पर होते हैं, इसी को तो स्कैफोल्डिंग कहते हैं, मदद करना। तो मदद करने की तो बात तो आपको कौन कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। तो इससे बचना नहीं चाहिए, हमको इस ऑप्शन से बचना है, ठीक है, इसलिए गलत काट दिया। नेक्स्ट कहता है कि किसी समस्या पर काम करते हुए, मान लीजिए आपके सामने आपका एग्जाम है, इस एग्जाम को पास करना है, तो इस पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण, यानी कि जो आपके विचार है उनका मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आप लोग मुझसे क्वेश्चन पुटअप करिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों नहीं हो सकता? क्या सर इसके अंदर मुझे और कोई चीजें पढ़नी पड़ेगी? क्या सर ये सिद्धांत जब भाषा के अंदर आता है तो बस इतनी चीजें आप पर पढ़नी है? तो मौखिकीकरण करोगे ना। आप कहोगे सर हम कैसे करेंगे, हम तो बोल ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर दिक्कत है, बट छोटा बच्चा अगर सामने बैठा है तो उसको वर्बलाइजेशन आपको यहाँ पर करवाना पड़ेगा। अगला कहता है कि विद्यार्थियों के बीच में चर्चाएं करवानी और जो वैचारिक बहस होती है, डिबेट होती है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, जब रचनावादी आपके मनोवैज्ञानिक रहे तो टीचर भी रचनावादी है, तो कैसे मेथड्स का यूज करना चाहिए? रचनावादी मेथड्स का, कि बच्चों को आपस में डिस्कशन करवाओ, आपस में उनकी डिबेट्स यहां पर करवाओ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका थर्ड आंसर यहां पर सही हो जाएगा। अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से अलग रखना चाहिए, अलग नहीं, इसी से संदर्भित करके रखना चाहिए, इसी से जोड़कर रखना चाहिए, इसी से कनेक्ट करके रखना चाहिए, यानी कि इसी के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहां पर होना चाहिए।